है कि मैम टैरोट रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी भी करती है, और हमने देखा है कई ऐसे ट्रेनर्स हैं जो, या कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कुछ कार्ड शो करते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल के बारे में बताते हैं कि क्या उसका फ्यूचर है या क्या पास्ट है। तो ये एक वाकई में काम करता है या ये मिथ है मैम? से हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और किस तरीके से टैरोट कार्ड रीडिंग हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को। थैंक यू सौरभ जी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे होके आप ये प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं, इन सब चीज़ों में मानते हैं क्या? तो बेसिकली इसका जो लोगों के सामने जो इमेज है वो गलत बनाई हुई है। ये एक साइंस है, हमारे एंशियंट टाइम से ये साइंस चला आया है, और जब ये चला आया था तब ये पंच तत्वों की एनर्जी पे सारी ही यूनिवर्स जो है ये 5 एलिमेंट्स की एनर्जी से चलती है, चाहे लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, है ना। सिंपल सा एग्जांपल दूंगी जो हर कोई समझ सके। जैसे H2O है, H और O का एलिमेंट्स है उसमें, उसी तरह H2O2 में भी अलग एलिमेंट्स है, राइट। कंपोजिशन मगर डिफरेंट हो जाता है थोड़ा। उसी तरह हम सब एक इन 5 एलिमेंट्स का डिफरेंट रेशियोज़ में कंपोजिशन है। जब भी हम इस धरती पर आते हैं वी कम विद द सोल पर्पस। तो उस टाइम पे उस वक्त जो प्लैनेट्स की एनर्जी चल रही होती है दैट यू कैन सी इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखकर, टाइम प्लेस देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता है। घर कब मिलेगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, करियर क्या, ये तो बहुत ही छोटे प्रश्न हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़े से इल्यूजन है कि पैसा ही सब कुछ है या सब चीज़ें, हम है ना, वी आर इनटू दैट सर्कल कि हम कंट्रोल करते हैं एक तरह से। अगर आप सही शब्द में कहना चाहें तो हम हर आउटपुट कंट्रोल करना चाहते हैं, बट आइडियली लाइफ इज़ अबाउट लेटिंग गो ऑफ द कंट्रोल। ये चीज़ भी हम बहुत आसानी से एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सीख सकते हैं। तो मैंने देखा है एस्ट्रो, वास्तु, टैरो, ये सब चीज़ इन्हीं एनर्जीज़ पे बेस्ड है बेसिकली। और मैंने जो बहुत कॉमनली देखा है जनरली इस फील्ड में, जो मिथ है, मिथ या मिस गाइडिंग पॉइंट है, पीपल वर्क ऑन फियर एंड ग्रीड। आपके पास कोई डर के आता है, कोई लालच से आता है, राइट। तो फिर उस पर खेल हो जाता है। बट आइडियली बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं आप सामने वाले को, उसके जीवन के, उसके सोल के पाथ को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। तो ये इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ साइंस बेसिकली। बस यही प्रॉब्लम है कि उसको हम किस तरीके से देखते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन बेसिकली। ओके, मैम ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया कि इंडिविजुअल्स जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं या इस फील्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं, या खुद का वहाँ पे कई बार पाम रीडिंग होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, किस नंबर की गाड़ी लेना चाहिए या किस नंबर का फ्लाइट लेना चाहिए। कई बार कई लोग इस कॉन्शियस होते हैं और न्यूमरोलॉजी की तरफ जाते हैं, और कई बार उनको सक्सेस भी मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे 007 इट्स फॉर बॉन्ड, मिस्टर बॉन्ड का नंबर है और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, या 001 नंबर को भी काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमेशा नंबर बन रहे हैं हर जगह, वो हर फील्ड में नंबर बन रहे हैं। और लकी नंबर अपना जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग भी, सम जो आपका आता है उसके अकॉर्डिंग भी आपका लकी नंबर वहाँ पे निकाल सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और बस आपको फेथ होना चाहिए चीज़ों पे। और मैम ने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी आपके भविष्य भूत में जो चीज़ें हैं उसको देख के आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको यू हैव टू डू द वर्क, क्योंकि अगर आपको कोई बताता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन उस पर आपको वर्क नहीं करेंगे तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। आप सिर्फ सोचेंगे कि आपकी किस्मत में लिखा है आप, और आपका फॉर्च्यून ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, गाइडलाइन लेनी पड़ेगी, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए मेंटरिंग भी बहुत ज़रूरी है उस फील्ड के बारे में, तब आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। या कर्मा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कर्मों के बिना कुछ नहीं है। आपको भगवान ने कुछ पावर्स दी है बट यू हैव टू यूटिलाइज इट। आपके हाथ में, आपको शापन करना है। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसमें इंडिविजुअल्स बोलते हैं कि हमारे फॉर्च्यून या हमने कुंडली दिखाई तो ये सारी चीज़ें होनी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर वर्क नहीं किया। उनकी फॉर्च्यून में था लेकिन वो सारी चीज़ें भी प्लैनेट्स, जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट्स की एनर्जी होती है, तो कई बार आपकी किस्मत में होता है लेकिन आप काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ डाइवर्ट होती है और दूसरे जगह चली जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा एक बैड टाइम है, या एक आम लैंग्वेज में हम बोलें जिसमें आप जनरली सुना होता है कि शनि आपका चल रहा है या शनि आपका आ गया है। जनरली लोग डरते हैं ये सारे शब्दों से। या राहु केतु आपकी लाइफ में आ चुके हैं, अब आपका ये वाले घर पे अष्टांग पे ये बैठा हुआ है, इस तरीके के वर्ड्स आपने सुने होंगे नॉर्मली लाइफ में। तो लोग, जैसे मैंने बताया कि फियर एंड ग्रिड की बात करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है।
बल्कि ये एक साइंस है, अगर आप उसको पर्टिकुलर साइंस की तरह रीड करेंगे और धीरे धीरे उस पर वर्क करेंगे तो चीज़ें आपके साथ होंगी कि आपने कई बार सुना भी है कि जो चीज़ें आप सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा धीरे धीरे आपको आपका वर्ल्ड जो है आपको आप चीज़ें वैसे देता बन है, बन जाते जाते हो। हैं। या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि बहुत सारे बुक्स में दिया गया है कि आप जैसा सोचते हैं वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में आती हैं। अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव होंगी, और अगर आप अपना पूरा माइंड नेगेटिव एनर्जी में लगाएंगे तो जो चीज़ पॉजिटिव थी वो भी नेगेटिव हो जाएंगी धीरे धीरे। बिल्कुल। तो आप कोशिश करिए कि पॉजिटिव चीज़ें देखें और पॉजिटिव लोगों से मिलें और लाइफ में सक्सेसफुल